आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये जो आपको पेयर दे रखे हैं इनका एलसीएम निकालना है, इनका एचसीएफ भी निकालना है। एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और ये वेरीफाई करके दिखाना है कि इनका जो एलसीएम है और इनका एचसीएफ है उन्हें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा जो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। तो 26 का एलसीएम निकालने के लिए इनका पीएफ करना पड़ेगा। 26 और 91 दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 26 को 2 से करेंगे 13 आएगा। 13 आपका 2 से जाता है, सॉरी 13 आपका 13 से ही जाएगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। 91 के पीएफ करेंगे तो ये 7 से जाएगा, यहाँ 13 आ गया और 13 आपका 13 से जाके 1 आ गया। तो 26 के जो पीएफ बनते हैं वो हुए 2 और 13 और 91 के जो प्राइम फैक्टर्स बने वो होते हैं आपके 7 इंटू 13। अब दोस्तों इनका निकालना है आपको एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले मैं एलसीएम बताता हूँ आपको। देखिए एलसीएम निकालने के लिए जिन भी नंबरों का आपको एलसीएम निकालना है उनके पीएफ में पहले ये देख लीजिए कितने नंबर हैं, कौन कौन से नंबर है। देखिए 2 है, इसमें 7 है, इसमें 13 है। इसके बाद ये देखिए कि आपका जो 2 है वो मैक्सिमम किस में है, इसमें या इसमें। तो मैक्सिमम तो इसी में एक ही बार, तो इसका 2 लिख लीजिए। फिर आपका 7 मैक्सिमम किस में है, इसमें, तो इसका एक ही है तो एक ही लिख लीजिए। 13 मैक्सिमम किस में है, दोनों में सेम ही है, एक ही बार, तो ये 13 एक बार लिख लीजिए। अगर यहाँ पे 2 बार होते ना तो इसके दोनों 13 लिख लेते आप और इसका 13 नहीं लिखते। इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। आगे भी समझाएंगे तब आप और अच्छी तरह से समझेंगे। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 182। अच्छा, एचसीएफ आपको आता है 5th क्लास से ही। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं कि पेयर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स में से पेयर निकालते हैं। इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा आपका। जब किसी भी चीज़ का पेयर, सॉरी इसमें पेयर बन रहा है आपका 13 का, ये रहा 13 का पेयर बन गया, तो 13 ही इसका आपका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ का आप प्रोडक्ट निकालेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 182 आया, एचसीएफ 13 आया। इनका जब मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो ये आता है 2366। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वो है मेरे 26 और 91। 26 इंटू 91, इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 2366 ही आएगा। आप करके देख लेना, मैंने करके देखा है ये, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। आप करेंगे ये सेम टू सेम इसी तरह से आएंगे। इसके बाद आपको रिजल्ट इस तरह से लिखना है, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, अब इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 2, या आपकी बुक की फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वेरीफाई हो गया। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके नंबर है 510 एंड 92। इनका पीएफ निकालते हैं। 510 का 2 से करेंगे, ये 255 आ जाएगा। इसके बाद ये आपका 10 और 2 12, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होकर 85 आ गया। 85 का 5 से डिवाइड हुआ, 17 आ गया। 17 प्राइम नंबर है तो ये आपका 17 से ही होगा। 92 के पीएफ निकालें, पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 46 आ गया। फिर से 2 से होगा, 23 आ गया। 23 प्राइम नंबर है, 23 से ही होगा
ये इसके पीएफ आ गए। अब इनसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो 510 बनता है आपका 2 × 3 × 5 × 17। 92 बनता है आपका 2 × 2 × 23। अब एलसीएम के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले तो ये देख लें कि आपके जो नंबर्स हैं उनमें कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं। ये इन दोनों में आपका 2 भी है, आपका 3 भी है, आपका 5 भी है, आपका 17 है, आपका 23 है। तो यहाँ से शुरू करें। 2 देखें, 2 मैक्सिमम किस में है, ऊपर में कि नीचे में। आप देखेंगे कि नीचे वाले में 2 ज़्यादा है, तो इसके सारे 2 लिख देंगे, यानी कि इसके दोनों 2 लिख देंगे। अब 3 किस में ज़्यादा है, वो ऊपर है, एक ही बार है। 5 किस में ज़्यादा है, वो ऊपर है, वो भी एक ही बार है। 17 एक ही बार है मैक्सिमम। 23 एक ही बार है मैक्सिमम। तो काफ़ी बड़ा सा नंबर आ गया ये आपका। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर भी बड़ा आएगा। ये मैंने करके देखा हुआ है। तो ये 23,460 आएगा एलसीएम। अब इसका एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ आपको पता है पेयर करना होता है। तो पेयर इसमें 2 और 2, ये एक 2 का पेयर बन गया। बाकी देखेंगे किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो सिर्फ 2 और 2 का पेयर बनता है। तो ये 1 लिख देंगे आपका एचसीएफ 2। तो ये आपका एचसीएफ आ गया। अब इसे वेरीफाई करने के लिए आपको बारी बारी से पहले एलसीएम का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, वो क्या होगा, ये आपका एलसीएम है 23,460 और ये आपका एचसीएफ है 2। इनका प्रोडक्ट करेंगे 23, 46, 46, 9, 20। नंबर 1 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे, ये हैं आपके 510 और 92। तो इसे आप दोस्तों करके देखना, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम आते हैं। तो सेम आएंगे तो आप रिजल्ट लिख देंगे, देयरफॉर LCM into SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो जो 2 नंबर आपको दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें तो 2 दे रखे हैं दोस्तों, लेकिन अगर ये 2 की जगह 3 भी होते ना तो भी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, यानी जितने भी नंबरों का हम LCM SCF निकालते हैं, LCM SCF को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर जितने भी नंबर्स का निकाला है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है 336 एंड 54। 336 एंड 54। तो 336 के पीएफ निकालते हैं पहले। 2 से करेंगे, आपका 168 आ गया। 2 से करेंगे इसे, ये आपका 84 आ गया। 2 से करेंगे ये 42 आ गया। 2 से करेंगे 21 आ गया। 21 ये जो है आपका 3 से डिवाइड होता है, 7 आ गया। 7 से किया आपका 1 आ गया। 54 के पीएफ करते हैं। 2 से किया 27। अब ये 3 से जाएगा 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1। Therefore 336 is equal to 4 times 2, 2 into 2 into 2 into 2 and 3 into 7, 3 into 7. 54 is equal to 2 and 3 times 3, 3 into 3 into 3. अब आइए दोस्तों एलसीएम पे। आई होप आपको आ गया होगा अब एलसीएम लेना। देखिए 2, 3 और 7, इसमें 3 ही तरह के नंबर हैं, 2, 3 और 7। अब आपको पहले 2 देखना है कि आपके 2 मैक्सिमम कहाँ पे हैं, ऊपर है कि नीचे हैं। तो ऊपर ज़्यादा है, ये सारे के सारे उतार लेने हैं और इससे कोई मतलब नहीं। अब 3 देखिए, 3 कहाँ पे ज़्यादा है, 3 आपके नीचे ज़्यादा है, तो इसके सारे 3 उतार लीजिए और इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए 7 कहाँ पे ज़्यादा है, 7 आपका ये मैक्सिमम एक ही है ऊपर वाले में, उसी को उतार लीजिए। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बड़ा सा नंबर आएगा 3024। ये आपका एलसीएम होगा।
अब SCF आपको आता है, SCF के लिए पेयर निकालते हैं। देखिए 2 का पेयर बन गया तो इसका एक 2 लिख लिया, इसके बाद आपका ये 3 का पेयर बन गया, ये इसका 3 लिख लिया, और तो किसी का पेयर बन नहीं रहा इसके अंदर, तो SCF इसका आपका 6 आ गया। चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए पहले LCM और SCF का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो LCM इंटू HCF 3024 मल्टीप्लाई 6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 3 6 18 18,144। अब प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 336 54, 336 इंटू 54, ये जब आप करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली सेम टू सेम ही आएगा, और फिर आप इसे अपने रिजल्ट के तौर पे लिख के दिखा देंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है क्वेश्चन 3 में आपको फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों का आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, और कौन से मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये यही मेथड होता है दोस्तों जो अभी मैंने इस क्वेश्चन में किया है। तो वैसे तो आपको समझ में आगे होंगे, फिर भी इन क्वेश्चंस को भी कर देते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 12, 15 और 21। तो सबसे पहले तो PF निकालेंगे, 12 के PF निकाले, ये आया 2, यहाँ 6, ये 2, ये 3, ये 3 से किया 1। फिर 15 के PF निकालें, 3 से होगा, ये 5, 5 से किया 1। 21 के PF निकालें, 3 से जाएगा 7, 7 से गया 1। लिखते हैं, ये आ गया आपका 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, और 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब LCM अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। मैक्सिमम 2 कहाँ पे है? आपके सबसे ऊपर वाले में, दोनों लिख लीजिए। मैक्सिमम 3 कहाँ पे है? सब में सेम ही है, एक ही बार है। मैक्सिमम 5 कहाँ पे है? वो भी एक ही बार है मैक्सिमम। मैक्सिमम 7 कितनी बार है? वो भी आपका एक ही है। तो LCM के लिए आपके ये नंबर्स हो जाते हैं। तो जब आप इनका LCM करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 420 आ जाएगा। और HCF तो बिल्कुल सिंपल है, उसका पेयर निकालते हैं। आप देखेंगे इसमें 3 से अलग किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो इसका HCF आपका 3 हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है आपका 17, 23, 29। 17 है, 23 है और आपका 29 है। इनका HCF LCM निकालना है। PF निकालते हैं पहले तो 17 दोस्तों प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही जाएगा। इसी तरह से जो 23 है ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी 23 से ही जाएगा। इसी तरह से जो 29 है वो भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी 29 से ही जाएगा। तो इनके जो फैक्टर्स बनते हैं 17 इज इक्वल टू 17, 23 इज इक्वल टू 23 और 29 इज इक्वल टू 29। इनसे अलग कुछ बना ही नहीं। तो इस तरह से अगर HCF करेंगे तो इसमें 3 ही नंबर है, तीनों अपने अपनी एक एक ही बार है। तो HCF हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इन्हें जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका HCF आ जाएगा, और ये आएगा आपका 11339। अब इसमें ये LCM निकलेगा। पहले मैं LCM निकाल रहा हूँ ना, तो पहले तो LCM निकलेगा, एक एक ही बार है। अच्छा, HCF निकलता है आपका पेयर से। इनमें किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, इनके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई 1 है, मल्टीप्लाई 1 है, मल्टीप्लाई 1 है, वो तो सबके साथ होता है। तो इसका HCF इसलिए आपका 1 ही होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी है।
थर्ड पार्ट में है इसके 8, 9 और 25। 8 है, 9 है, 25 है। 8 के पीएफ निकाले, 2 4 आया, 2 से किया 2 आया, 2 से किया 1 आया। 9 के पीएफ निकाले, 3 से जाएगा 3, 3 से गया 1। 25 के पीएफ निकाले, ये आया आपका 5, 5 से किया 1। तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। अब इसमें कितने तरह के नंबर है दोस्तों? इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। इनसे अलग कोई भी नंबर नहीं है। तो मैक्सिमम जो 2 है आपके तीनों में से जिसमें भी है वो सारे उतार लीजिए एलसीएम के लिए। ये उतार लिया। फिर मैक्सिमम जो 3 है वो उतार लीजिए, वो यहाँ पे है। फिर मैक्सिमम जो 5 है वो उतार लीजिए जिसमें है, इसमें 2 है। अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1800। करके देख लेना, ये आपका 1800 ही आएगा। अच्छा, एचसीएफ के लिए पेयर बनाते हैं। पेयर इसमें आपको कोई दिख रहा है? इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो जब किसी का भी कोई पेयर नहीं बनता तो आप जानते हैं कि 1 तो सबके अंदर होता ही है, मल्टीप्लाई 1 तो सबका होता ही है। तो उस केस में एचसीएफ आपका 1 होता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।